देखो, जो लोग कहते हैं ना सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, तो गोल तो हम बनाते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फेसबुक के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में। तुम जिंदगी भर चक्कर में ही पड़े रहोगे, तुम्हारा कुछ होने जाने का ही नहीं है। चक्कर वाला आदमी, देखो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में वही आदमी आता है ना जो खाली है। प्रिंसिपल बता देता हूं, डिस्ट्रैक्टेड आदमी वही हो सकता है जो खाली आदमी है। एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको। भगवान राम जब सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे, सेना उना बना रहे थे, सुग्रीव से तो उनकी मुलाकात हो गई थी और सुग्रीव से बाली वाली की लड़ाई हो गई थी, तो बाली को तो इन्होंने, राम जी ने निपटा दिया था। अब सुग्रीव बन गया था राजा और सुग्रीव पूरा कमिटेड था राम जी को सीता से मिलवाने के लिए, रावण से लड़ने के लिए। अब बात ये आई थी कि पुल बनाना है, वो जो राम सेतु पुल बनना है। बारिश का टाइम होने का चला था, तो राम जी ने बोला भैया बारिश का टाइम शुरू हो गया, तो बारिश के टाइम में तो ये पुल बन नहीं पाएगा और 3 महीना ये रहेगा बारिश का टाइम। एक काम करो सुग्रीव, जाओ अपने राजमहल में थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो। मेरा तो भैया 14 साल का वनवास है, मैं तो जंगलों में ही रहूंगा। जाओ 3 महीने के लिए जरा रेस्ट कर लो, तुम बहुत थक गए तुम भी। सुग्रीव ने बोला ठीक है 3 महीने रेस्ट कर लेता हूँ मैं जरा। सुग्रीव गया उधर महल में और 3 महीने में भाई साहब शराब शवाब जितने गलत काम होते हैं पड़ गया एकदम। नाच चल रहा है अप्सराओं का नाच, शराब भोग में लेटे पड़े हैं। पता चले राज चलाएंगे क्या भाई साहब, वो शराब के नशे में धुत है, लेटे हैं, नाली उली में पड़े हुए हैं। 3 महीने बीतने के बाद लक्ष्मण आए। लक्ष्मण देखा ये सब खेल चल रहा है, भाई साहब ये हमारी मदद क्या करेगा, ये तो इसी में घुस गया। ये तो लक्ष्मण ने फटकारा सुग्रीव को, बोला कि भाई इसीलिए तुम्हारे को राजपाट हम दिलवाए थे क्या, बाली को मारे थे क्या भैया ने, तुम्हारा रुको भी खेल ही खत्म कर देते। बांध खींचने लगे, खेल ही खत्म कर देते। सुग्रीव को एकदम तुरंत गलती का एहसास हुआ, अरे भैया रुको रुको रुको, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, गलती हो गई। 3 महीने में भोग विलास में मैं चला गया था, अब नहीं करूंगा। क्यों भोग विलास में वो जा पाया? क्योंकि खाली समय मिल गया उसको। जब तक वो राम के साथ था, एक लक्ष्य के लिए वो लगा हुआ था, काम कर रहा था कि मां सीता को लाना है, रावण से लड़ना है, उसमें लगा पड़ा था। लेकिन जैसे ही उसको आराम मिला, जैसे ही उसको समय मिला, डिस्ट्रैक्ट होकर के भोग विलास में लग गया वो। सर वही आदमी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है जिसके पास समय है डिस्ट्रैक्ट होने का। आप अगर मुझे कभी कहोगे ना सर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं समझ जाता हूं अरे निकम्मा आदमी है, खाली आदमी है, इसके पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, काम में लगा नहीं रहता। जब काम में लगोगे नहीं, खाली रहोगे, तो डिस्ट्रैक्ट तो हो गए होगे। दिन भर निकलो ना, सुबह से निकलो शाम को घर आओ, डिस्ट्रैक्ट होने का मौका ही मिलेगा? मौका ही नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक जब ट्रेनिंग में बैठते हो मोबाइल ऑफ करके, कि सुबह से शाम 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ट्रेनिंग चल रही है, सेमिनार चल रहा है, उस दिन कभी डिस्ट्रैक्ट होते हो क्या? उस दिन कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस दिन तो भैया मोबाइल देखने का मौका ही नहीं मिला, दिन भर ट्रेनिंग चल रही है। तो इसी तरीके से दिन भर अगर काम में लगे रहोगे तो डिस्ट्रैक्ट होगे कब? डिस्ट्रैक्ट वही आदमी हो सकता है जो खाली है। जो खाली नहीं है, डिस्ट्रैक्शन उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती।